नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिद्दी बच्चा। विराज नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 10-12 साल की थी। विराज को बाहर की चीज़ें खाने की बहुत बुरी लत पड़ी थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते मगर उस पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन विराज स्कूल से घर आया और कहने लगा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी बोली, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए उपमा बना देती हूँ। नहीं, मुझे उपमा नहीं खाना, विराज बोला। मम्मी बोली, तो फिर फ्रूट्स ले लो, केले हैं, सेब हैं, जो भी पसंद हो खा लो। विराज बोला, नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और कोक पीनी है। पर वो सब तो घर में नहीं है, मम्मी बोली। विराज तुरंत बोला, लाओ पैसे दे दो, मैं बाहर से ले आता हूँ। इस तरह विराज घर का खाना खाए बिना बाहर चला गया और जो माँ से ज़िद कर पैसे लिए थे उनसे चिप्स और कोक खा पी कर आया। उसी शाम को खाने में माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। माँ, पापा और विराज तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। विराज को खाना पसंद ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा था। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? विराज बोला, पापा मुझे गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। पापा बोले, तो क्या इतनी रात को मम्मी तुम्हारे लिए 56 भोग बनाई, खा लो चुपचाप। लेकिन विराज से तो खाना खाया ही नहीं जा रहा था। उसका मन तो समोसे और आइसक्रीम खाने को कर रहा था। उसने मम्मी पापा की नज़रों से बचकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए और फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन विराज स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके लिए दूध ले आई। लो विराज, दूध पी लो। विराज बोला, मैं नहीं पीऊँगा, मुझे दूध पसंद नहीं। जैसे ही वहाँ उसके पापा आए, उसने उनके डर से दूध का ग्लास ले लिया, मगर फिर उसने वही किया जो रात को किया था। सबकी नज़रों से बचकर उसने दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर वह स्कूल चला गया। उस दिन मम्मी जब घर की सफाई कर रही थी तभी उन्हें फूलदान में रात के पराठे और सब्जी मिली। इतने में उसके पापा भी वहाँ आ गए और बोले, सुबह तुम्हारे लाडले ने सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलें भी दूध से भीग गई। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर ही नहीं है। मम्मी भी कहने लगी और रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसकी क्लास के सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है। पापा बोले, जब खाना ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? इसे बाहर का अनाप शनाप खाने की आदत जो पड़ गई है। मम्मी बोली, सुनो जी, आप कुछ कीजिए ना। पापा बोले, अब मैं भी क्या करूं? विराज कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो मैं ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डाल दूं। मम्मी बोली, हो सकता है उसकी मैडम हमारी कोई मदद कर सकें। अगले दिन विराज के मम्मी पापा स्कूल में मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी सारी समस्या बताई। मैडम ने माना कि यह समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से विराज पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों के मुकाबले खेलकूद में भी काफ़ी पीछे ही रहता है। पापा बोले, मैडम अब आप ही बताइए इस समस्या से कैसे निपटा जाए। मैडम बोली, विराज को समझाना पड़ेगा कि बाहर की उल्टी सीधी खाने की चीज़ें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। और मम्मी पापा दोनों मैडम की बातें ध्यान से सुनने लगे। अगले हफ्ते विराज का जन्मदिन था। उसके सारे दोस्त और मैडम भी उसकी पार्टी में आए थे। उस दिन विराज को खाने की पूरी छूट थी। उसने भी
जी भरकर चिप्स, बर्गर, पैटीज और आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम ने विराज को एक प्यारा सा पौधा दिया और बोली, ये लो विराज, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। यह एक बहुत अनोखा पौधा है। जिसके पास भी यह रहता है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? विराज को वह पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। विराज भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन विराज बोला, मम्मा थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दो, मम्मी बोली। विराज बोला, मम्मा आप भला कैसी बातें कर रही हो? पौधे में भी कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? मम्मी बोली, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो तो तुम्हारा पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार विराज ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया और फिर हर रोज़ ऐसा ही होने लगा। विराज जब भी मम्मी से पौधे में पानी डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को दे देती और विराज पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता। अब पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। विराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। विराज ने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, फिर भी देखो मेरा पौधा सूखता क्यों जा रहा है? पापा बोले, लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। विराज ने तुरंत पूछा, हमें खाद कहाँ से मिलेगी? पापा बोले, खाद तो तुम्हारे पास ही है। तुम जो चिप्स और पैटीज खाते हो उसका चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। पापा क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा? विराज ने पूछा। पापा बोले, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा ही लगेगा ना। पापा के कहने पर विराज ने पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा डाल दिया। इससे तो पौधा और भी सूख गया। विराज समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेले बैठा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उसके मम्मी पापा आ गए। पापा बोले, पता है बेटा तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई है? तुम इसे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पैटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीज़ों ने तुम्हारे पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जिस प्रकार पौधे को सही खाद पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण वो अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई व खेलकूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक दिखने व खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। जिस तरह से पौधे को ढंग से बढ़ने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती हैं, बाहर के खाने की चीज़ों से नहीं। विराज बोला, मैं समझ गया पापा, अब से मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी आज से सिर्फ घर का पौष्टिक खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से विराज घर का खाना खाने लगा और अपने पौधे को भी अच्छा खाद और पानी देने लगा, जिस वजह से कुछ ही समय में उसका पौधा फिर से लहलहा उठा और विराज की सेहत भी अच्छी हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।